हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख से टॉप 35 इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम मुद्रा है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, विनिमय के कितने रूप हैं? तो विनिमय के 2 रूप हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है? तो यह कहा था ट्रेस्कोट ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यह कथन किसका है? आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोपीगू का है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? तो यह कहा था प्रो मार्शल ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन साख का आधार है? साख का आधार कौन है? तो विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, ये सभी साख का आधार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो किस धातु का मुद्रा के रूप में जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो सोना एवं चांदी का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में जो है पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, एटीएम का अर्थ है? तो एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में देखें तो एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टिक मुद्रा है। इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो एटीएम ये एक कार्ड होता है, ये प्लास्टिक मुद्रा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो 10 रुपये का नोट ये ग्राह्य मुद्रा है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, इन निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? इनमें से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? इनमें से कौन है जो आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? ऑप्शन है सोने के सिक्के, ऑप्शन बी है कागज का नोट, ऑप्शन सी है चांदी के सिक्के, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का
एक रूप है, तो कागज का नोट ये आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? भारत में मुद्रा को जारी कौन करता है? तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? इनमें कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? ऑप्शन है मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि आधुनिक मुद्रा का रूप ये इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जो है ये कौन जारी करता है? तो ये करता है केंद्रीय सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम है, तो विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम मुद्रा होता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, साख का आधार क्या है? साख का आधार किससे है? गरीबी से, उधार से, दोनों से या विश्वास से है? तो साख का आधार विश्वास से है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का इस परिभाषा को हार्टले विदर्स ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम है दिनार है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की मुद्रा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका जो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, बचत क्या है? तो बचत क्या होता है? आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? इनमें साख पत्र कौन नहीं है? तो अधिविकर्ष ये साख पत्र नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है? बचत के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे मुद्रा, बचत एवं साख से टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।